नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई की नई मेयर बनी ऋतु तावड़े। शिवसेना के संजय गाड़ी होंगे डिप्टी मेयर। विपक्ष ने नहीं उतारा उम्मीदवार, जिसके चलते निर्विरोध होंगे चुनाव। शिवसेना यूबीटी ने नहीं उतारा मुंबई मेयर के लिए उम्मीदवार। नगर सेविका किशोरी पेडनेकर ने कहा, महायुति को मिले बहुमत का सम्मान करते हुए लिया गया फैसला। विपक्ष के सक्षम नेता के तौर पर करेंगे काम। अजित पवार के निधन से खाली हुई बारामती सीट को भरने की तैयारी शुरू। 10 मार्च को बारामती सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जारी की जा सकती है अधिसूचना। चुनाव आयोग ने शुरू की प्रक्रिया। अजित पवार की मौत को लेकर बोले रोहित पवार। कहा, हादसे को लेकर कई लोगों को है शंका। 10 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हादसे पर और 12 फरवरी को एनसीपी के विलय पर करेंगे खुलासा। रोहित पवार के बयान पर बोले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत। कहा, अजित पवार के साथ हुए हादसे और एनसीपी के विलय पर पवार परिवार के बयानों पर रखना होगा भरोसा। रोहित पवार की बातों पर है हमारी नजर। पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर जारी सियासत पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल। कहा, विमान के ब्लैक बॉक्स के आधार पर जारी है हादसे की जांच। हादसे की फाइनल जांच रिपोर्ट से आने के पहले सियासत करने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र की 12 जिला परिषद 125 पंचायत समितियों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई मतदान की प्रक्रिया। चुनाव आयोग के मुताबिक 50% के आसपास हुआ मतदान। कुल 7,438 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। इस्लाम पार्टी की नसरीन बानो शेख बनी मालेगांव की मेयर। शिवसेना की लता घोड़के को दी मात। नसरीन बानो शेख के पक्ष में कुल 43 नगर सेवकों ने डाले वोट। लता घोड़के को पार्टी के 18 नगर सेवकों का मिला समर्थन। मेयर पद के लिए चुनावी प्रक्रिया के बाद मालेगांव महानगर पालिका में हुआ बड़ा हादसा। बिल्डिंग के 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिरी लिफ्ट। गेट तोड़कर लिफ्ट से बाहर निकाले गए फंसे लोग। रविवार को मुंबई के लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को होगी परेशानी। दरअसल तीनों रेलवे लाइनों पर रहेगा ब्लॉक। विभिन्न इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस वर्क के चलते पश्चिम रेलवे पर सांता क्रूज से गोरेगांव और मध्य रेलवे सीएसएमटी से विद्या विहार के बीच रहेगा मेगा ब्लॉक। महाराष्ट्र की लाडली बहनों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 31 मार्च तक बढ़ाई गई ई-केवाईसी की तारीख। सभी लाभार्थी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी रोकी गई किश्त। वर्सोवा बांद्रा सीलिंग और कोस्टल रोड के पास हेलीपैड बनाने की मांग तेज। दरअसल इमरजेंसी में रेस्क्यू होगा आसान। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे हादसे के बाद देश में आपात व्यवस्थाओं पर उठने लगे हैं सवाल। आशीष शेलार ने की बांद्रा वर्ली सीलिंग और कोस्टल रोड पर बेहतर आपात प्रतिक्रिया के लिए बांद्रा रिक्लेमेशन में हेलीपैड बनाने की मांग। मुंबई के दादर स्टेशन पर यात्रियों को ठगने वाले 60 टैक्सी चालक गिरफ्तार। 4 टैक्सी जब्त। 24 और 26 जनवरी को 2 यात्रियों से 1800 और 2000 रुपए की हुई थी ठगी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 25 लाख के नामी नक्सली प्रभाकर समेत 7 माओवादी ढेर। मुठभेड़ में एक जवान शहीद। तेलंगाना के कामारेड्डी का रहने वाला था प्रभाकर। महाराष्ट्र की धार्मिक और हेरिटेज साइट की सैर करने वालों का सफर जल्द ही होगा आसान। दरअसल राज्य पर्यटन विभाग ने धार्मिक और हेरिटेज साइट्स के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का बनाया प्लान। देश भर में ओला उबर रैपिडो के हजारों ड्राइवरों के हड़ताल पर जाने से कैब और बाइक टैक्सी सेवाएं पूरी तरह हुई ठप। मुंबई जैसे शहरों में लोगों को उठानी पड़ी भारी परेशानी। हड़ताल की वजह से बेहतर कमाई, फ्यूल अलाउंस, इंश्योरेंस सुविधा, आरामदायक शिफ्ट और काम के नियमों में सुधार है शामिल। 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, मलेशिया में भारत के लिए प्यार, सम्मान और सत्कार को हमेशा याद रखेगा भारत। जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया बड़ा कबूलनामा। आतंकी इलियास कश्मीरी ने कहा, आसिम मुनीर ने दिया था गजवाए हिंद का नारा। यूएस के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर बोले पीयूष गोयल। भारतीय निर्यातकों के लिए खुला $30 ट्रिलियन का अमेरिकी बाजार। गोयल ने कहा, जेम्स डायमंड फार्मा और मेक इन इंडिया स्मार्टफोन पर 0% लगेगा टैरिफ। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दरअसल 30 साल पुराने मामले में शुक्रवार की देर रात पटना के मंदिरी स्थित आवास से किया गया था गिरफ्तार। पप्पू यादव को मिला कांग्रेस का साथ। राहुल और प्रियंका गांधी ने गिरफ्तारी को बताया साजिश। कहा, नीट अभ्यर्थी की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की आवाज उठाने के कारण पप्पू यादव को डराया और धमकाया जा रहा है।
प्रयागराज के फाफामाऊ इलाके से आई दिल को दहला देने वाली घटना। 15 साल की हिंदू लड़की का माइंड वॉश कर अवैध तरीके से आईवीएफ सेंटर में निकाले गए एग्स। परिवार ने बताया मुस्लिम लिबास पहनने लगी थी लड़की। पुलिस ने जोया खान, पलक, मिजान, रिंकी, हेला, सीमा, हिमांशु और कल्पना नाम के आरोपियों को किया गिरफ्तार। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुर इलाके में खुले गड्ढे में गिरकर हुई बाइक सवार की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। कार्रवाई करते हुए सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को किया गिरफ्तार। T20 विश्व कप के पहले ही मैच में पाकिस्तान के छूटे पसीने। नीदरलैंड के खिलाफ 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 गेंद पहले महज 3 विकेट से मिली जीत। फहीम अशरफ बने हीरो। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित धारकुंडी आश्रम के संस्थापक महान संत स्वामी परमहंस सच्चिदानंद महाराज का 102 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में हुआ निधन। स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने की खबर से उनके अनुयायियों में दौड़ी शोक की लहर। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।